हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और डिटेल में समझेंगे। पिछली 3 वीडियोज़ में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को डिटेल में समझ लिया, उनको कैसे पहचान करनी है, उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और उनका बेसिक एक स्ट्रक्चर क्या होता है और सेंटेंस कैसे बनाना है। आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, उनके जो 4 पार्ट होते हैं। उन्होंने बताया कि हर टेंस में 4 तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं या ट्रांसलेशन किए जाते हैं। जैसे नॉर्मल में भी है, मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं, या वह क्यों जाता है, वह क्यों नहीं जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस, तो यहाँ पे इनको हम डिवाइड करते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या उनके टेंसेस में पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। तो इनको बनाने के लिए एक बार एक समझ में आ गया तो बाकी मैक्सिमम मोर और लेस 70% सेम रहते हैं। थोड़ा सा उनकी हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म और वो सारी चीज़ें बदली रहेंगी, राइट। तो एक बार अगर बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो उसके ऊपर ना सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो लेट्स बिगिन। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी जैसी हेल्पिंग वर्ब होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, डू एंड डज। इसका जो रूल होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू और डज प्लस मेन वर्ब, ईट, रीड, गो, वेंट, जो भी होती है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है, या सपोज जा रहा है, जैसे वह जाता है, वह घर जाता है, ही गोज टू होम। तो ही सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब जैसे सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है, नाउन है, ये प्लूरल नहीं है। अगर एक वचन है तो जो मेन वर्ब है उसमें यस या यस लग के बन जाएगा, तो गोज टू होम। तो ये इस तरह से एक सिंपल सेंटेंस बनता है। और हम आते हैं पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव सेंटेंस ही है। मैं और सेंटेंस कुछ बनाता हूँ, आप बोलिए कुछ सेंटेंस, गेस। राम आम खाता है, ठीक है, तो हो जाएगा इसका राम ईट्स मैंगो। राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, तो ईट्स में यस से यस लगा के सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव नहीं रहेगा, केवल पॉजिटिव रहेगा। राम आम खाता है, वे किताब पढ़ते हैं, दे रीड बुक्स। वे बाजार जाते हैं, या तुम बाजार जाते हो, यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो। और कुछ बताइए। तो इस तरह से जो भी सेंटेंसेस हैं, सब्जेक्ट जिसके बारे में हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब अगर एक वचन है तो इसमें अभी ज़रूरत नहीं है, अगर एक वचन है तो यस यस लग के बन जाएगा, अगर बहुवचन है तो उसमें ज़रूरत नहीं है। वे, तो दे रीड बुक्स, डू की ज़रूरत नहीं है, डू की यूज होगा जब हम नेगेटिव में आएंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंसेस बनने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग कम से कम 5 इसके सेंटेंसेस लिखें और उसको प्रैक्टिस करें। कुछ सेंटेंसेस आप टाइप कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये है, ये इसका ये ट्रांसलेशन होगा। आई वुड लव टू सी एन आंसर। अब हम आते हैं निगेटिव में है जी, सपोज राम आम क्यों नहीं खाता, राम आम, चलिए राम आम नहीं खाता है, हम इंग्लिश पे फोकस करते हैं। राम आम नहीं खाता है, राम। तो अब जब नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। राम डज नहीं खाता है तो नॉट, राम डज। एक वचन है तो डज लगेगा, अगर वे रहता तो डू हो जाता। राम डज नॉट ईट, क्या नहीं खाता है, मैंगो। देखिए उसी में बन गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ गया तो नॉट यहाँ पे, मेन वर्ब ईट, एंड ऑब्जेक्ट क्या नहीं खाता है जी, मैंगो। तो इस तरह से सेंटेंस बनाना है। एक बार आप जब फ्रेम में आ गया, माइंड फ्रेम में आ गया, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी। कहते हैं ना, जब यहाँ से आप प्रैक्टिस करते हैं और ये हाथ जब चलने लगता है, या हाथ से जब आप पेपर पे वो चीज़ें कर देते हैं तो वो थोड़ा सा रजिस्टर होने लगता है आपके माइंड में। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैं चाहूँगा कि हर सेंटेंस, इसके जो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के 5 सेंटेंस लिखो, प्रैक्टिस करो, उसको लिखो और चेक करो कि क्या आपने सही किया है या गलत किया है। नेक्स्ट हम और कुछ सेंटेंस बनाते हैं।
राम डज नॉट ईट मैंगो, वह घर नहीं आता है। ही डज नॉट गो, वो होम कर दीजिए, गो हो। ये हो गए। कुछ और सेंटेंस ट्रेस करिए। सपोज राहुल नहीं पढ़ता है, राहुल डज नॉट रीड। मैं कहता हूँ वे नहीं खाते हैं, दे डू। प्लूरल हो गया तो प्लूरल के लिए डू नॉट ईट। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। अभी वेंट और गॉन वो नहीं आएगा, सिंपल है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में चलेंगे। तो ये एक सेंटेंसेस हमने हर तरह का सेंटेंस बना दिया। नोट डाउन करो, इसकी हिंदी में आप लिखो, हिंदी के नीचे फिर इंग्लिश हिंदी, फिर इंग्लिश हिंदी, तो उससे आपको रेफरेंस रहेगा कि इसकी क्या हमने बनाई है। लिखना है, वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो, क्लियर नहीं हुआ एक बार और रिवाइंड करो और देखो। लेट्स कम टू द इंट्रोगेटिव पार्ट। इंट्रोगेटिव यानी जिसमें क्वेश्चन हो, इंट्रोगेशन हो। जैसे राम क्या खाता है, अच्छा राम क्या खाता है, क्या राम खाता है, क्या एक ही सेंटेंस है, एक ही तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। गेस करिए, करके देखिए, बाद में बताएंगे। तो राम क्या राम खाता है, क्या राम खाता है, क्या राम खाता है, और राम क्या खाता है। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है और इनका जो इसेंस है वो अलग है और इनका जो ट्रांसलेशन होगा वो भी अलग तरीके से होगा। अच्छा, इसमें एक रूल रहता है कि अगर क्या बीच में आ गया तो उसका व्हाट से बनेगा, उसकी स्पेलिंग लिखना पड़ेगा यहाँ पे व्हाट। अगर ये पहले आ गया क्या वह जाता है, तो उसमें वह क्या जाता है तो वो थोड़ा सा है डिफरेंट होगा, वो थोड़ा सा पेचीदा है, तो उसको बाद में देखेंगे। ये बेसिक से जो यहाँ पे इसेंस में बताना चाह रहा हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या राम खाता है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि राम खाता है या नहीं है, वो निश्चित नहीं है, तो क्या राम खाता है। तो यहाँ पे जो और यहाँ पे है जो सवाल है कि राम क्या खाता है, इसमें है कि राम खाता तो है बट क्या खाता है वो पूछा जा रहा है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों के इसेंस में, इसीलिए सवाल जो ट्रांसलेशन होगा वो अलग होगा। इसका हम देखते हैं, इसका होगा कि अगर देखिए ये क्या पहले आ जाता है तो ये हेल्पिंग वर्ब से ही काम चल जाएगा, इसको क्या की व्हाट लिखने की जरूरत नहीं है। तो डज राम ईट। अब इसको देखेंगे, राम क्या खाता है, तो व्हाट डज, स्मॉल ही करेंगे, व्हाट डज राम ईट। मेरे गांव के बच्चों ध्यान से सीखो, तुम्हारे लिए ये मैं बना रहा हूँ, राइट। तो ये दोनों का अलग अलग वर्ब, ये अगर पहले है तो डज से काम चल जाएगा हेल्पिंग वर्ब से, और ये बाद में है तो व्हाट लगाना, व्हाट डज राम ईट। देखिए अब वो यहाँ पे थोड़ा सा वही है, थोड़ा आगे पीछे हो गया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद वर्ब मेन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। यहाँ पे अगर बीच में हो गया तो यहाँ पे बीच व्हाट की स्पेलिंग आ गई, व्हाट, फिर वही है जो मेन इसमें था, व्हाट डज राम ईट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो अगर डब्ल्यू फैमिली है तो ये बीच में ये पहले आ जाएगा उसका, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। तो ये एक बेसिक हो गया। अब मैं कहता हूँ इंट्रोगेटिव में तुम क्यों जाते हो, तो वाई आ गया, क्यों, वाई डू बहुवचन, यू बहुवचन, वाई डू यू गो, वे क्या खाते हैं, तो क्या होगा, वे क्या खाते हैं,
इसमें भी वही है कि वे क्या खाते हैं, यानी कि कंफर्म है, खाते तो हैं बट क्या खाते हैं। व्हाट डज दे ईट, व्हाट डू दे ईट। अगर मैं कहूँ क्या वे खाते हैं तो डू दे ईट से काम चल जाएगा, राइट। तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हमने देख लिया। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, जिनमें प्रश्न पूछा जाए, वो उनका जो रूल है वो इस तरह से। थोड़ा सा इसमें ट्रिक करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, या तो डब्ल्यू फैमिली है तो डब्ल्यू फैमिली पहले आ जाएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट। अगर चाहिए तो मैं उसको भी नोट करके आप लोगों को बता सकता हूँ। आप वीडियो को पॉज करो, लिखो, और मैंने जैसे बताया 5-5 सेंटेंस सबके आपको अपनी नोटबुक में करना है रिवीजन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। अब इसी सेंटेंस में मान लीजिए नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है। जैसे क्या तुम नहीं जानते, होता है ना, सब क्वेश्चन हो सकता है आपकी बोलचाल की भाषा में। आप क्या तुम नहीं जानते, तुम क्यों नहीं जानते, वह क्यों नहीं आया, राहुल क्यों नहीं खाया। तो वो हम इस तरह से करते हैं, जैसे राहुल क्यों नहीं खाया, वाई, डब्ल्यू फैमिली आ गया तो डब्ल्यू वाई पहले, वाई, राहुल सिंगुलर है, वाई डज राहुल नॉट, अच्छा क्यों खाया वो तो पास्ट टेंस हो गया, राहुल क्यों नहीं खाता है, वो ताती ते वाला भी रखना पड़ेगा ध्यान हमको, वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर क्यों नहीं खाया फिर तो वाई वो पास्ट टेंस होएगा, वाई डिड राहुल नॉट ईट, राइट, वाई डिड राहुल नॉट, तो वो उस तरह से हो जाएगा। तो वाई डज राहुल नॉट ईट, राहुल क्यों नहीं खाता है। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, सपोज व्हाट डज यू रीड। अगर यही हो जाए क्या तुम पढ़ते हो तो फिर ऐसे काम चल जाएगा, व्हाट डू यू रीड, सॉरी ये डज नहीं आएगा क्योंकि यू प्लूरल है। अगर यही आ जाए क्या तुम पढ़ते हो तो डू, इसको कैपिटल से लिखेंगे, डू यू रीड और स्टडी, रीड बुक पढ़ना, ठीक है, स्टडी भी लगा सकते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो। राहुल, और कुछ सेंटेंस सोचो और लिखो उस पर। सपोज मैं नहीं जाता हूँ तो इसमें नहीं आएगा, मैं क्यों नहीं जाता हूँ। सपोज मैंने लिया मैं क्यों नहीं जाता हूँ, तो वाई डू आई नॉट गो। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं बोलचाल में आपको, तो इस तरह से आपको उनके ट्रांसलेट करके बनाना है। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस करिए। अब इसके 5-5, 10-10 क्वेश्चन बनाओ, इनकी हिंदी लिखो, फिर इंग्लिश लिखो, हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, और तब प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के तो भाई कुछ नहीं होने वाला है। सो डू द प्रैक्टिस। और वही हमने बोला कि जब यहाँ पे सोच के और हाथ से जब पेज पे आता है या प्रैक्टिस होती है, सो दैट रजिस्टर्स इन योर माइंड, राइट, वो काम करता है। सो दैट इज़ द यूज, और उसका यूज करें आप। और इतने में आई थिंक अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रेजेंट, अगर एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या उसके ये 4 पार्ट क्लियर हो गए तो बाकियों के 70% आर सेम, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट, तो वो सारा सेम रहता है, और वो फिर आपको इजी रहेगा सीखने में, राइट। सो आज के लिए इतना ही है। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। किसी को लगता है अभी ये क्लियर नहीं है, उसको ज़रूरत है, तो क्योंकि देखिए टेंस मैंने क्यों शुरू किया पहले, तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो उसमें टेंस का सबसे नंबर जो होता है सबसे नीचे होता है, टेंस होता है, उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव होता है, वो ख़त्म हो जाता है फिर पार्ट ऑफ।
तो इसलिए कि थोड़ा आप लोग को इंटरेस्ट आए, मज़ा आए, क्योंकि पहले अगर नाउन वर्ब प्रोनाउन और ये पढ़ाने लगे एडजेक्टिव और ये, तो वो थोड़ा सा वो ही सेंस नहीं आता, क्योंकि सबको ट्रांसलेशन करना है, सबको बोलने की प्रैक्टिस करना है। तो टेंसेज आर द गुड टू स्टार्ट। एक बार टेंसेज थोड़ा सा समझ में आ जाए, फिर उसको यूज कहाँ करना है। देखिए, टेंसेज को पढ़ाना इन द सेंस कि आपको एक्सपोजर विजिट देना है, एक थ्योरी पढ़ा के और एक्सपोजर ट्रिप से। किसी को बताइए कि ITI में होता है, किसी को फैक्ट्री विजिट करा दिए, तो टीचिंग टेंसेज इज लाइक फैक्ट्री विजिट। आप कहाँ पे जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब यूज करना है, वो सारी चीज़ें डायरेक्ट सीख के फिर उनको हम देखेंगे, तो आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। तो इसलिए हमने टेंसेस को ही शुरू किया है। तो लेट्स सी। तो मेरा कहना है कि आप प्रैक्टिस करें, अलग अलग टेंसेस, अलग अलग वाक्य लिखें, जिससे और आपको क्लियरिटी आएगी। राइट, थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और आई होप आप लोगों को वैल्यू एडिशन कुछ ज़रूर हो रहा होगा। थैंक यू।